हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर अच्छी लेंथ में है, लगभग सूर्य फिंगर के इक्वल पहुँचती हुई। बृहस्पति फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर लंबी हो, अच्छी थिकनेस में नज़र आए और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। इवन सूर्य फिंगर की जो लंबाई है आपको इनकी बृहस्पति फिंगर से थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर बृहस्पति फिंगर से ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी देखे जाते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं, इनमें भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर यहाँ पर थोड़ी लो सेट है। आपको फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ से एक रेखा ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों हाई सेट हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलता है। लेकिन फिंगर की लेंथ यहाँ पर बहुत अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है जिनकी मर्करी फिंगर लेंथ में अच्छी नज़र आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो तर्जनी उंगली का नीचे का एरिया है, यह वाला एरिया गुरु पर्वत कहलाता है। और उभरा हुआ बृहस्पति माउंट आपको यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही साथ एक आड़ी रेखा, यह रेखा लाइन ऑफ सिंपथी कहलाती है। और यहाँ पर एक आपको इस तरह की घुमावदार रेखा भी नजर आएगी। जो इस तरह की रेखा रहती है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसको गुरु वलय कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसे पामिस्ट्री की लैंग्वेज में रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन बनता है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। खास तौर पर 40 के अराउंड एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल होने लगता है, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेता है और समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान
पाने लगता है। अंगूठे के ऊपर इनके यव का चिन्ह बनता हो, यह जो एक आपको आंख जैसी आकृति नजर आ रही है सर्कल के अंदर, इसे यव का चिन्ह कहा जाता है। कुछ इस तरह का यह चिन्ह होता है जो यहाँ पर आपको नजर आएगा, लगभग आंख जैसी आकृति बनती हुई। इस तरह का यव का साइन अगर अंगूठे के ऊपर किसी के बनता है तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो उनका पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। बात करते हैं इनके शनि माउंट की। शनि का एरिया यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहेगा। शनि रेखा यहाँ पर बीच में एक ब्रेक शो कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगा कि इस रेखा की हम बात कर रहे हैं। यह जो रेखा है इसको भाग्य रेखा या शनि रेखा कहा जाता है, लगभग यहां तक पहुंचती हुई, और एक रेखा आकर इसमें जुड़ती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा जो बीच में आकर ज्वाइन कर रही है या बहुत लकी मानी जाती है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा से कोई और रेखा आकर जुड़ती है, ऐसे व्यक्ति आफ्टर मैरिज अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों की भी अच्छी सपोर्ट मिलती है। फॉरेन जाने और फॉरेन से धन मिलने की संभावनाएं भी काफी स्ट्रांग हो जाती हैं। अब यहां पर देखेंगे, यह जो भाग्य रेखा बीच में आकर रुक रही है और दोबारा यहां से शुरू हो रही है। इस तरह से जब बीच में एक ब्रेक आ जाए, बीच में यह रेखा आपको शिफ्ट होती हुई नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की लगभग 40 की एज के बाद बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहां से यह रेखा दोबारा स्टार्ट हो रही है। लगभग 40 के आसपास की एज से यह रेखा दोबारा से शुरू हो रही है। इस रेखा के बीच में ब्रेक का होना संघर्ष को बढ़ाता है। अगर यह रेखा किसी के हाथ में इस तरह से हो, बिना टूटे और बिना रोके सीधा यहां तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके हाथ में एक संपूर्ण भाग्य रेखा मौजूद हो। अगर यह रेखा बीच में कहीं से भी ब्रेक शो कर रही है, कहीं से भी शिफ्ट या ओवरलैप शो कर रही है, तो नेटिव के जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला भी बना रहता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप यहां पर देखेंगे सूर्य का माउंट हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा, और सूर्य रेखा आपको इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर से कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ नजर आएगी। यहां पर भी कुछ और रेखाएं मौजूद हैं। सूर्य माउंट के ऊपर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव की मल्टीटास्किंग अप्रोच को दर्शाता है। सूर्य माउंट के दबने की वजह से जीवन में यश कम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। ओवरऑल सूर्य रेखा का यहाँ पर कमजोर होना भी यश की कमी को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, जिसकी वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर रह सकती है, थोड़ा स्वभाव शाई रह सकता है, लेकिन ओवरऑल यह माउंट आपको उठा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के रहते हैं, और साथ ही साथ आपको मरकरी लाइन यहाँ पर नजर आएगी, कुछ इस तरह की रेखा जो यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, लेकिन यह रेखा आपको कुछ ब्रेक्स के साथ चलने के बावजूद सीधा इनके मरकरी माउंट तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की मरकरी लाइन हाथ में हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस के माध्यम से धन कमाना चाहे तो अच्छी प्रोग्रेस पा सकता है। इसी के साथ साथ अगर ऐसा नेटिव जॉब में चला जाए तो वहां पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब जरूर रहता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड लाइन के रूप में आपको नजर आएगी। बीच में से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है, जिसको हम पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहते हैं। ऐसा वी सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हार्ट लाइन के अंत में बनता हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा चिन्ह हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की में बाधा पड़ सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, कोई भी मेजर इशू हमें इनकी हृदय रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से कर्व्ड माइंड लाइन आगे चलकर ओवरलैपिंग से आगे बढ़ती है। लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में है, थोड़ा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा ओवर थिंकर टाइप का रहेगा।
ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं, और यही ओवर इमेजिनेशन नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस दे सकती है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी की इशू भी आ सकती है। मनी ट्रायंगल हाथ में बन रहा है, आप देखेंगे यह जो रेखा है, इस रेखा को भाग्य रेखा कहेंगे हम, यहाँ तक पहुँचती हुई, और यह जो रेखा है यह मरकरी लाइन है, और यह तीसरी रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा। तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद होकर जो एक ट्रायंगल जैसी शेप बनाती हैं, इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसा कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज काफ़ी लंबी रहेगी। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय करता है। यहाँ पर अंदर की तरफ बहुत ही अच्छी रेखा आपको नजर आएगी जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, मार्स लाइन इसको कहा जाता है। और हाथ में मार्स लाइन अगर मौजूद होती है तो ऐसा नेटिव अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ज़रूर कामयाब होता है। मंगल रेखा का होना नेटिव को थोड़ा एग्रेसिव नेचर का भी बनाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में इस एरिया में आपको एक फिश का सिंबल इस सर्कल के अंदर नजर आएगा। आपको इस फिश के सिंबल को थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का चिन्ह यह इनकी हथेली में बनता हुआ, और यह चिन्ह अगर हाथ में कंप्लीट बन जाए तो नेटिव अपने जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी करता है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। साथ ही साथ कई बार इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए नेटिव को धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन का लाभ ऐसे व्यक्ति को जीवन में हो सकता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो उभरा हुआ शुक्र पर्वत आप यहाँ पर देख पाएंगे। यह जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत जिनकी हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय कर पाते हैं। लाइफ में हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलते हैं। लेकिन कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं इनकी शुक्र पर्वत के ऊपर आपको नजर आएंगी जिनका होना अच्छा नहीं माना जाता। और अगर यह रेखाएं कट रही हों, ऐसी रेखाएं जो यहाँ पर आपको काटती हुई नजर आ रही हैं, यह रेखाएं भी मौजूद हों, तो नेटिव की मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज रहने की संभावनाएं रहती हैं। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को परेशानी दे सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी बारीक रेखाएं इनके मून माउंट के ऊपर मौजूद हैं जिनका होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो नेटिव को थोड़ी बेचैनी यानी एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।